जय हिंद। नौकरी दोस्त उमेश सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 17 अगस्त की शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक में लाइब्रेरियन पर क्या हुआ, बहाली को लेकर के बड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर भी देख रहे हैं, पुस्तकालयाध्यक्षों की होगी बहाली, शिक्षा मंत्री। यह राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वे सोमवार को डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा किए और उन्होंने विभिन्न कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी लिए और पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली के दिशा निर्देश भी बहुत दिए। क्या दिशा निर्देश सब दिए हैं, मैं इसके बारे में बताने वाला हूं आपको। मैं इसमें बहुत सारे बात बताने वाला हूं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा तो फिर आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और यह अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। इसमें मैं आज बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। मैं 1 बाय 1 जानकारी देने वाला हूं, इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो जो है बिहार के लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 अगस्त को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और उसमें पुस्तकालयाध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के मुद्दे की भी जिक्र सामने में आया है। अब सवाल है कि आखिर लाइब्रेरियन को लेकर के बैठक में क्या बातें हुई। आपको भी जानने की यह जिज्ञासा हो रही होगी। आप भी इच्छुक हैं कि आखिर क्या बातें हुई कल समीक्षा बैठक में। शिक्षा विभाग के जो लाइब्रेरियन के बहाली पर जो समीक्षा बैठक अपराह्न 4 बजे रखी गई थी सोमवार को 17 अगस्त को, उसमें क्या बातें हुई, तो मैं आपको जो है जानकारी देने वाला हूं। आप पूरी जानकारी यहां पर हासिल करेंगे। सबसे पहले देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और अभ्यर्थियों को आगे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति। आज का इस वीडियो का सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु लाइब्रेरियन की नियुक्ति से संबंधित है। और यह लाइब्रेरियन की नियुक्ति से क्या संबंधित है, तो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। ये कन्फर्म हो गया है और बहुत सालों से, विगत कई वर्षों से यह आप जान रहे हैं कि यह 6500 प्लस, और मैं वैसे भी 7200 प्लस का मैं जिक्र बहुत सारे वीडियो में पहले से करते आ रहा हूं। तो ये जान लीजिए कि 7000 प्लस यह वैकेंसी आ रही है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी किसी एक पोस्ट के लिए होगी। और इसलिए यह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसका मतलब है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति का विषय केवल अभ्यर्थियों की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विषय शिक्षा विभाग की समीक्षा और कार्रवाई के स्तर पर भी चर्चा में है। और विभाग अब जो है पूरे एक्टिव है लाइब्रेरियन की बहाली के संबंध में। अब क्या होना चाहिए, आइए पूरी बात हम क्रम से समझते हैं। क्या सबसे पहला प्रश्न है, क्या लाइब्रेरियन की बहाली की तारीख आ गई है। बहुत सारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन करेंगे कि सर कब बहाली आ रही है, क्योंकि आपका सबसे पहला प्रश्न यही आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह भी कहते हैं कि यह सिर्फ पेपरबाजी है, यह कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि हौसला बनाए रखिए और कम से कम दूसरे का भी हौसला को मत गिराइए। ये कंफर्म है कि लाइब्रेरियन की बहाली 100% होने वाली है।
तो सबसे पहले इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी लाइब्रेरियन बहाली की निश्चित आवेदन तिथि या नियुक्ति की अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन यह बहुत जल्द ही आपके सामने आ सकती है। ये शिक्षा मंत्री जो है के द्वारा पुस्तकालय अधीक्षक की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है, इसलिए इसे एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, लेकिन इसे बहाली का आधिकारिक विज्ञापन या निश्चित तारीख समझना नहीं चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन अभ्यर्थी क्या न करे, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी को क्या नहीं करना चाहिए। ये तो पहला था कि कब बहाली आने वाली है, तो समीक्षा बैठक में यह अभी तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन ये आशा आप कर सकते हैं कि बहुत जल्दी यह प्रक्रिया होने वाली है। लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों को क्या नहीं करना चाहिए, तो लाइब्रेरियन अभ्यर्थी को सबसे पहले अखबारों और बिना आधिकारिक स्रोत वाली खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर जो है अपने मन से कुछ बोलते हैं, तो इस ऐसे वायरल खबर पर आप ध्यान नहीं दीजिए, आप ऑथेंटिक चैनल पर ही ध्यान दीजिए। ये देखिए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी क्या ना करे, अफवाहों से सबसे पहले आप बचे, किसी वायरल पोस्ट को देखकर आवेदन की तारीख निश्चित न मान ले। बहुत सारे यूट्यूब पर देखते हैं कि इतना तारीख से जो है यह लाइब्रेरियन का जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और अभी जो है इस खबर को लेकर के बहुत सारे फर्जी लिंक भी आपके सामने आ सकता है कि यह ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप ऑनलाइन उस पर कीजिएगा, अपना डेटा को शेयर कर दीजिएगा, पेमेंट भी कर सकते हैं आप, और आप ठगा सा महसूस करेंगे। इसलिए क्या कीजिए, तो अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, फर्जी विज्ञापन या फर्जी लिंक पर आवेदन नहीं कीजिए, किसी व्यक्ति के कहने मात्र से पैसा देकर भर्ती की गारंटी जैसे बातों में न पड़े। बहुत सारे आपको कहेंगे कि मैं आपको जो है जॉब दिला दूंगा, आपको पास करा दूंगा, आप ऐसे झांसा में न पड़े। पदों की संख्या और पात्रता को लेकर सोशल मीडिया की अपुष्ट जानकारी को अंतिम सत्य न माने, लेकिन यह इतना जरूरी है कि 7,000 प्लस वैकेंसी आने की बात हो रही है। केवल यूट्यूब वीडियो या व्हाट्सएप जैसे मैसेज के आधार पर अपनी रणनीति न बदले, अपनी तैयारी करते रहे और किसी के बहकावे में आकर के अपनी तैयारी बंद ना करें। अब क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी क्या करे, आपको क्या करना है। अगर आप लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो यह अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यर्थियों को करना क्या चाहिए। अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी तैयारी को मजबूत रखें, अपनी तैयारी बंद नहीं करें, अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट करके तैयार रखें और पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित अपनी योग्यता एवं प्रमाण पत्रों की जांच कर ले। आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मूल सर्टिफिकेट, अगर मूल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी होनी चाहिए, यह अनिवार्य है। साथ ही बिहार शिक्षा विभाग संबंधित आधिकारिक पोर्टल और भर्ती से संबंधित आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखे, अफवाहों से बचे। जैसे ही आधिकारिक विज्ञापन जारी होगा उसमें पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा, आवेदन की तिथि, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की वास्तविक जानकारी सामने आ जाएगी। तो ये आपके लिए था लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स को क्या करनी चाहिए। और भी है खबर अभी बाकी है। देखिए लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए मेरी क्या सलाह है, मेरी सलाह है कि आप क्या करें, तो मेरी अभ्यर्थियों से यही सलाह है कि अभी घबराने या जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये लाइब्रेरियन की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई की बात सामने आई है, इसलिए इसे सकारात्मक रूप में लेते हुए तैयारी जारी रखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहते हैं कि सर ये सब कुछ नहीं होने वाली है, सिर्फ पेपरबाजी है। और एक खबर देख करके कुछ कमजोर दिल वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो अपनी तैयारी बीच में ही बंद कर देते हैं। यह देख लीजिए आप, और जो चालाक के स्टूडेंट्स हैं वह अपने तैयारी में लगे हुए हैं और दूसरे अभ्यर्थियों को क्या करते हैं, डिमोरलाइज करने के काम करते हैं। इसलिए ऐसे खबरों पर मत रहिए। और जितने भी लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स हैं
आप अपनी तैयारी को बंद नहीं कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका यही मेहनत जो है एक दिन रंग लाएगा। और क्या है तो देख लीजिए, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से शुरू कर दीजिए, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसे बेहतर कीजिए और भी उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि विज्ञापन कब आएगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन विज्ञापन आने तक हमारी तैयारी कितनी मजबूत होगी यह हमारे हाथ में जरूर है, क्योंकि आप कितना तैयारी किए हैं यही आपका जो है आगे का रणनीति बनाएगा। अगला है इसमें और भी, भारत खबर के आधार पर अंतिम निष्कर्ष न निकाल ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी कमेंट करेंगे कि ये सब फेक है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ ये स्वतंत्रता की आपको आजादी है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप भारत खबर के आधार पर अपना अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात क्या है, तो भारत खबर और आधिकारिक सूचना में अंतर होता है, इसलिए भारत खबर पर ध्यान नहीं दीजिए, आधिकारिक सूचना का इंतजार कीजिए। अगर कोई भी सूचना मिलती है तो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से भी सबसे पहले आपको सूचना देने का कोशिश करता हूं। किसी अखबार की खबर, सोशल मीडिया पोस्ट या यूट्यूब वीडियो से हमें जानकारी मिल सकती है, लेकिन भर्ती की अंतिम और मान जानकारी आधिकारिक विज्ञापन और विभागीय आदेश से ही मानी जाएगी, इसलिए अभी यह कहना उचित नहीं होगा और आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। लाइब्रेरियन नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग की समीक्षा में सकारात्मक संकेत मिला है और नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई के निर्देश की बात सामने आई है, लेकिन बहाली की निश्चित तारीख और आधिकारिक विज्ञापन का भी इंतजार आपको करना पड़ेगा और आप अपना तैयारी करते रहिए। अब देखिए इसमें और भी क्या है, तो इसमें अभ्यर्थियों के लिए मेरी सलाह है कि आप अपना जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन और बिलिस या इनके समकक्ष जो विज्ञापन में आपको दिया जाएगा क्वालिफिकेशन, लेकिन आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट और ये लाइब्रेरियन का डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, और आधार एवं आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड भी आपका होनी चाहिए। और आधार कार्ड वो कौन सा आधार कार्ड, जिस आधार से जुड़ा हुआ आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हमेशा होना चाहिए, यह अवश्य आप तैयार रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी भारत खबर के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। जब शिक्षा विभाग या संबंधित भर्ती आयोग की आधिकारिक सूचना आएगी तभी पदों की संख्या, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा चयन प्रक्रिया की सही जानकारी मिलेगी। वैसे भारत खबर की और ध्यान दे तो यह जो है 3 चरण हो सकता है। पहला जो है स्टेट या स्लेट, दूसरा बीपीएससी का पीटी और तीसरा मेंस। तो अब वैसे यह कहना उचित नहीं होगा, लेकिन विज्ञापन का आप इंतजार अवश्य करें। निष्कर्ष, तो दोस्तों 17 अगस्त की समीक्षा बैठक और सामने आई इस लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए एक सकारात्मक संकेत जरूर दिखाई दे रही है। आज का निष्कर्ष यही है कि आप सकारात्मक सोच रखें और यह वैकेंसी 100% आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुस्तकालय अधीक्षक की नियुक्ति का विषय शिक्षा विभाग की समीक्षा में आया है और अधिकारियों की नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई के निर्देश की बात पेपर में प्रकाशित भी की गई है, जो आज बहुत सारे पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हमें आधिकारिक विज्ञापन और विभागीय आदेश का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही लाइब्रेरी बहाली से संबंधित कोई आधिकारिक सूचना, पदों की संख्या, आवेदन तिथि, विज्ञापन सामने आता है, उसकी जानकारी आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको लगता है कि बिहार में लाइब्रेरी की बहाली की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़नी चाहिए। आप अपना कमेंट में हाँ और ना अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।